प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ आपके लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का बेस्ट वीडियो लेकर आए हैं मैथ्स सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, कमेंट आपकी आ रही थी हमारे पास कि सर मैथ्स का बताइए। तो दोस्तों, आप पास हो जाओ ऐसे वीडियो हम आपको बता रहे हैं। ये 4 सेट पेपर बताऊंगा आप लोगों को, 100% आने वाले क्वेश्चनों को शामिल करा है। आप ज़रूर इनको याद कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान आपको देना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वाले क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हो आप यहाँ पर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कितनी संख्याओं का गुणनफल है, तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है और वो है 64 और 16। ठीक है, ये देख सकते हो 64 और 16, तब उनका HCF क्या होगा? तो उनका HCF होगा 4। ठीक है, इसके बाद अल्फा बीटा और वाई त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद आपको यहाँ पर ये दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई हो तो क्या होना चाहिए? तो इसमें आप लोगों को आंसर में बताना रहेगा -b/a विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में यदि रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत रेखाएं हैं होंगी, तो ये किस प्रकार की होगी? तो ये प्रतिच्छेदी अथवा संपाती हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो आपको उत्तर में क्या बताना है? इसमें आपको उत्तर में बताना है प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर हो सकता है। देखो, जो समानांतर जो श्रेणी होती है ना, उसका सार्व अंतर जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? आप लोगों को बताना है कि या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। मतलब 3 स्थितियाँ बनती है। ठीक है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। तीनों स्थितियां बन सकती है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी। तो यहाँ पर उत्तर में हम उपरोक्त सभी उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोण ABC में DEAB बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, EC 8 सेंटीमीटर है, BE 12 सेंटीमीटर है, तो D और A क्या होगा? ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर DA आपको बताना रहेगा और जो DA है यहाँ पर दिया गया है ये वाला। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर होगा करेक्ट आंसर। अब आप लोगों के यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुके हैं, आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आपके HCF A इंटू बी इंटू LCM A इंटू बी है, तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में A इंटू बी ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तीकर 0 है, तो इसका आंसर 0 ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समानांतर श्रेणी के लिए ये इक्वेशन दी है, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद 7 होगा। ठीक है, त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसमें याद रखना है आप लोगों को, समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ऐसा आप याद रखेंगे। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये लिखा है, एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 × 3 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? तो वो होगा 30 डिग्री का। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। उत्तर में आपको छेदक रेखा ध्यान रखना है सभी को। इसके बाद अब जोड़ी आ चुकी है आपकी, इस जोड़ी को मैं बता रहा हूँ, जोड़ी को कंप्लीट याद करना आप सभी। देखिएगा, यहाँ सबसे पहले दिया एक जीवा और संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्र, तो वो वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो 44 मीटर वाले में 7 होगी त्रिज्या। निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। ठीक है, और ये करणी 1/cos² A, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें इसका मान होगा sin A। नेक्स्ट देखिए, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री जो आप लोगों को दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, 1/करणी 2। और यहाँ पर tan 60 डिग्री जो दिया है ना,
इसमें आप लोगों को इसका कर्णी 3 मान बताना है। क्या बताना है? कर्णी 3 बताना है। अब आप एक काम करिएगा, सभी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आपको ये जो जोड़ी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी याद रहे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0, इसके विविक्तीकर का मान कितना होगा? तो इसके विविक्तीकर का मान 69 होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? वो होती है कर्ण। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त जो होता है ना, उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आप अनंत लिखेंगे। इसके बाद वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में स्थित होते हैं? तो ये 0 इंटू वाई होते हैं। ठीक है, 0 और वाई, ऐसा आप लिखेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट को। इसके बाद में 2 4 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 7 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जो 7 है, कितना, जो 7 है ना, ये अधिक बार आ रहा है। एक तो यहाँ ज़्यादा आ गया है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो बहुलक 7 है। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? 7 लिखना है। अगर मान लीजिएगा एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे 2 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया, इसके बाद में 8 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर आपका 6 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, ठीक है, फिर 8 और इसके बाद 9 और फिर 8 लिख दिया। तो यहाँ पर एक बार 8 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। मतलब सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 8 8 आया है। इसका मतलब इसका बहुलक फिर 8 हो जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पूछा है ना, ये जो इक्वेशन दिए, इसमें 7 एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब बहुलक है। तो आंसर में आप लोगों को इसमें 7 लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी बिंदु की कोटि 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, क्योंकि उसकी जो कोटि वो है 0 है, तो x अक्ष पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर सही है। एक द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जिसकी घात 2 हो, जैसे x + 1 × 3 x + y²। तो यहाँ पर अब घात 2 है, y वाला जो दिया गया है इसकी, तो ये द्विघात बहुपद है, मतलब ऐसा आपको याद रखना है। तो द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो इसमें आपका ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में 3 और 5 का समानांतर माध्य 4 है। देखो समान अंतर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर समान रूप से अंतर हो। समान रूप से अंतर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। देखो जब 3 + 1 हम करते हैं तो 4 होता है, और 5 - 1 हम करते हैं तो 4 होता है। तो यहाँ भी 4 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। इसका मतलब इस 3 का और 5 का जो समानांतर माध्य है ना, वो समानांतर माध्य कितना होगा? तो वो समानांतर माध्य होगा 4। ठीक है, 4 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, कितना है? 45 डिग्री, तो किसी मीनार की लंबाई उसकी छाया के बराबर होगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आपका सही है, इसका मतलब आप इसमें सत्य लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है, एक किनारे पर बेलन आकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है असंभव घटना कहलाती है। तो जब संभव है तो वो संभव घटना होती है। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक, अब देखिए सामान्य जानकारी आपको मैं बता दूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आप लोगों को मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, 4 मॉडल टेस्ट पेपर आंसर सहित, जिसमें ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर दे रखे हैं हमने, उसकी PDF आपको मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो जाकर गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मात्र 49 रुपीज़ में आपको कोर्स खरीद लेना है अपना, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी।